हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनी स्टॉक्स के बारे में कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, इनको बाय करने का क्या हमें बेनिफिट मिलता है, या इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए पेनी स्टॉक्स बाय करने के टाइम पे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत, स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे भी मैं आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए देख लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही कम रेट पर आपको मिल जाती हैं। लाइक 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, तो इस कुछ जो भी स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं हम उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो कंपनीज होती हैं जिनकी कंपनी की कैपिटल बहुत ही कम होती है, 5,000 करोड़ से भी कम होती है। ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी जो बिल्कुल नई होती हैं, या फिर काफ़ी हद तक ये जिनका बिजनेस है ये लिस्टेड जरूर हो चुकी होती हैं एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो इनका शेयर प्राइस है वो देखा जाता है। मोस्टली इनको हम नॉन कैप स्टॉक्स भी कहते हैं, माइक्रो कैप स्टॉक्स भी कहते हैं, इनके अलावा स्मॉल कैप्स भी कहते हैं, जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये ऑफ कोर्स ये हमेशा ही बहुत ही छोटे अमाउंट में मिलते हैं और बहुत ही कम इनको जाना जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल में इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ पेनी स्टॉक्स। लेकिन पेनी स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं एक कुछ आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें कुछ ग्रोथ ला सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि इनका क्या बेनिफिट और हो सकता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो कंपनी 5,000 से लोअर कैपिटल है वो कंपनीज की, तो उनके जो भी स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। और पेनी स्टॉक्स और इनके फीचर्स क्या होते हैं, देखिए हाई रिटर्न्स होती हैं इनमें। क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, अगर आपको कोई स्टॉक्स 5 रुपये का मिल जाए और साल के बाद अगर वो 50 रुपये या 100 रुपये का हो जाए तो आपको तो 100% रिटर्न मिल गई। तो कुछ ऐसा बेनिफिट होता है कि आप इनको बहुत ही कम प्राइस में खरीद कर एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम है और आपका प्रॉफिट इसमें ज़्यादा मिल सकता है। ये जो कंपनीज होते हैं मोस्टली स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं जिनकी पोटेंशियल जो ग्रोथ है वो काफ़ी होता है, लेकिन अभी जिस हालात में वो काम कर रही होती है उस टाइम उनका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत कम होता है। तो ऐसे स्टॉक्स को जो हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं और इनका जो माइक्रो कैप्स कंपनीज के अकॉर्डिंगली काम होता है। मोस्टली ये जो काम करते हैं जो पेनी स्टॉक्स होते हैं रिस्की होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके ऑपरेटर्स की भी काम करते हैं या इनके बारे में जो नॉलेज है वो बहुत कम दी जाती है। तो इनके इनके बारे में थोड़ा रिस्क भी हमें जो वो कई बार फेस करना पड़ जाता है। तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसके अलावा इलिक्विड होते हैं। एक इलिक्विड कौन से स्टॉक्स होते हैं जिनमें बाइंग एंड सेलिंग बहुत कम होती है। जो मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई प्राइस अभी 50 रुपये चल रहा है, एग्जाम्पल के 5 रुपये चल रहा है, तो आपने 5 रुपये 20 पैसे पे भी खरीदना तो भी आपको टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो मूव होती है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए इनको कुछ अनपॉपुलर स्टॉक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं जब आप इन स्टॉक्स को परचेज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक्स कुछ ऐसे होते हैं कि इनमें आपको कुछ टेक्निकल्स भी काम नहीं करती हैं, इसमें इसमें फंडामेंटल्स भी काम नहीं करते हैं। ये एक तरह से जुए की तरह आप इसको पेनी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक कुछ ही परसेंटेज आपको अपने इन्वेस्टमेंट की लगानी पड़ती है। अगर वैसे तो आपकी मर्जी होती है, आपने लगानी है लगा लीजिए, अदरवाइज अगर आपको नहीं भी लगानी तो नहीं लगा सकते। लेकिन इनका मल्टी बैगर बन सकते हैं। हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इनका क्या बेनिफिट और हो सकता है। जैसे कि देखिए इनकी जो कॉस्ट है वो लो होती है, इसलिए मोस्टली 10 रुपये से जो भी कम के स्टॉक्स होते हैं वो पेनी स्टॉक्स होते हैं इंडिया में। इसके लिए आप इनका जो अमाउंट है इनको आप स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख में से सिर्फ आप 5,000 रुपया पेनी स्टॉक्स में डाल कर भूल जाइए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अनप्रडिक्टेबल प्राइसिंग होती है। देखिए ये क्योंकि अट्रैक्ट नहीं होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं होती, तो इसलिए आप इनका जो प्रोडक्ट प्राइस है, जो टेक्निकल की जो वीडियो मैंने पहले डाली है तो उसके अकॉर्डिंगली आप टेक्निकल एनालिसिस इनका ऊपर नहीं कर सकते हैं। इनका जो रिजल्ट होता है ऑफकोर्स मार्जिन कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसीलिए इनको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो फिलहाल की घड़ी कम होती है। और इनका जो कई बार ऐसे होता है कि ये जो स्टॉक्स होते हैं आपको अट्रैक्ट करते हैं एक हाइयर प्राइस के ऊपर। ठीक है, लाइक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई स्टॉक है 5 या 6 रुपए का चल रहा है, हालांकि वो उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है, जबकि उसकी वैल्यू जो 2 या 3 रुपए होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी जो स्टॉक्स होते हैं आप उनके ऊपर भी अगर आप बाय कर लेते हो तो आप वहां पे भी फंस सकते हैं इन स्टॉक्स में। तो
इन स्टॉक्स को बाय करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। प्राइस है जो अनप्रडिक्टेबल है, तो इसीलिए हमेशा इनके ऊपर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट के साथ हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हमें इनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। मल्टी बैगर्स का मतलब क्या होता है? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना करने के पोटेंशियल रखते हैं ये स्टॉक्स। आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट आप इसमें लगा दीजिए, भूल जाइए, 4 साल 5 साल कोई पता नहीं है कौन सी कंपनी कितनी ग्रो कर जाए और आपका जो पोर्टफोलियो है लाखों से करोड़ों का या हजारों से लाखों का हो जाए। इसके अलावा इनके अंदर जो भी आप काम करते हैं, जो मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं मोस्टली आपकी 10 टाइम रिटर्न्स बना देते हैं। लाइक आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो कोई पता नहीं लगता कि कोई कौन सा ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बैगर निकल जाए और आपकी जो स्टॉक की वैल्यू है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसको बहुत ज़्यादा कर जाए। तो इसलिए आपको पेनी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हिस्सा डालते रहना चाहिए। और ये जो कंपनी होती है ये कई बार ऐसा स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं कि ये देखिए, पेनी स्टॉक्स क्या है? पेनी स्टॉक्स मतलब स्मॉल जो कैप कंपनीज होती हैं उससे भी नीचे आते हैं। अब देखिए, अब इनके पास नीचे जाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ है। ये अब मिड कैप भी बन सकती है, पहले स्मॉल कैप बनेगी, फिर मिड कैप बनेगी, फिर लार्ज कैप बनेगी। तो इनके पास पोटेंशियल बहुत है। अगर वो कंपनी का काम अच्छा चल गया, सब कुछ हो गया, कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल गए, तो वो आपका जो पोर्टफोलियो है कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तो इसलिए इनमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। रिसर्च कीजिए, कर सकते हैं आप इनके ऊपर, ठीक है। आप कुछ रिसर्च कीजिए कि ये कंपनी क्या कर रही है फिलहाल की घड़ी, ठीक है, ये काम अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन आप इसके फ्यूचर प्लान्स देखिए कैसा काम कर रही है, इनके पास क्या क्या से ऑर्डर है और क्या क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करके आप इनमें एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही सस्ते स्टॉक है, 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में आपको ये जो स्टॉक्स हैं वो मिल जाते हैं। आप अपना जो बहुत ही कम जो मान लीजिए आपने किसी पेनी स्टॉक में काम किया, ठीक है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट, अगर वो डूब भी गई तो आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसे भी होता है, अब सिंपल सी बात है, आपने मान लीजिए 2022 में आप इनके स्टॉक खरीद लिया, आपने 5,000 रुपये के कुछ पेनी स्टॉक्स खरीद लिए अलग अलग कंपनीज के। 2-3 साल तक वेट कीजिए, आपके जो वो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल है, मैक्सिमम लॉस आपका 5,000 है, लेकिन आपका प्रॉफिट शायद 5,000, 50,000, 5 लाख तक भी जा सकता है। तो नेवर एस्टिमेट जो पेनी स्टॉक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको 100 से 500 रिटर्न आपको 1 साल में भी मिल सकती है। ये 100%, मैंने बहुत सी कंपनीज को ऐसे करते हुए देखा है। 1 रुपये का स्टॉक 100 रुपये के, और 100 रुपये का स्टॉक 500, 1,000 रुपये भी जाते हैं सिर्फ विद इन 1 ईयर। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऐसे ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसलिए आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके इसमें बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न ले सकते हैं। अब इसमें रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व? देखिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, जो इनकी बैलेंस शीट्स होती है, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ हो। आपके पास जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही लिमिटेड दी गई हो आपको, तो ये चीज़ आपके लिए एक रिस्क बन सकती है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अगर ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए खतरा है, क्योंकि देखिए, पेनी स्टॉक्स में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि वो बहुत सस्ता है और हमें काफ़ी अच्छे दाम पे मिल रहा है। ऐसा नहीं होता, आपको उसके ऊपर काफ़ी सारे उसके पीछे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए जो पेनी स्टॉक्स है उसमें बाय करना चाहिए। स्कैम्स बहुत होते हैं जी इनमें, क्योंकि पंप एंड डंप मेथड इसमें यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसमें क्या होता है, देखिए, जो स्कैमर्स होते हैं वो स्कैमर्स यानी कि ऑपरेटर्स कौन? देखिए, अगर कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए की है तो उसको तो कोई भी बंदा घुमा देगा जिसके पास बहुत पैसा है। वो जब मर्जी प्राइस को बाई करके जब मर्जी ऊपर लेके जा सकता है, जब मर्जी वहां से सेल करके जब मर्जी नीचे लेकर आ सकता है। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं। तो इसलिए इसमें स्कैम्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके एंड में टिप्स क्या हैं? देखिए, टिप्स यही है कि जब आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए पेनी स्टॉक्स में, लेकिन बहुत कम इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 लाख के पीछे सिर्फ 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके आप इन स्टॉक्स को छोड़ दीजिए। लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने के कारण आप ट्रैप्ड हो सकते हैं इसमें, ये आपका एक खतरा हो सकता है। इसके अलावा सिंपल 5 से 7% आप टोटल इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत है। अगर लॉस हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रॉफिट होगा तो यही 5 से 7% है जो ये 50 से 70% या 500 से 700% भी आपको रिटर्न दे सकता है। और इसके अलावा अगर आप इसके अल्टरनेटिव सोच रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको डिविडेंड, कुछ ऐसे स्टॉक्स में आप कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है। मिड कैप कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इनका जो एक अल्टरनेटिव है भी, आप इसको भी चूज कर सकते हैं अगर आपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और आप इनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वैसे ट्रेडिंग का ऑप्शन है, लेकिन ट्रेडिंग आपको करने का फायदा नहीं, क्योंकि आपको टेक्निकल्स ही नहीं समझ आएंगे इसमें कि स्टॉक कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे कर रहा है, कोई पता नहीं लगता, ये कब ऊपर चला जाए कब नीचे आ जाए। तो ये
जो स्टॉक्स हैं इसमें आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो भी बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनके बारे में टिप्स क्या हैं। तो ये सभी चीज़ें आप देखकर आप अपना एनालिसिस करके कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हो सकता है वो आपको आगे जाकर काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।